Hello everyone, I hope you have been doing well. I know that you are going to say that yes, we are doing well. How about you? So I will say I'm amazing. Thank you so much for asking. So I've covered a few poems already from First Flight, which are Dust of Snow, Fire and Ice, How to Tell Wild Animals, Amanda, and the Ball poem. Today I'm going to talk about The Tiger in the Zoo, okay, by Leslie Norris. This poem is also very interesting because it talks about freedom and captivity of a creature. So, as I always say, that we should start our central idea or theme with a quote. So, I'll start with a quote. Okay, so my explanation will cover central idea, theme, and it will help you out to form responses as well. Okay, let's get started. So, let's start with the quote. As I said, freedom and captivity are two ends of the pole. One gives life, the other takes apart soul. The poem deeply signifies the role of freedom in a being's life. Freedom is not only the right, but also the heart, soul, and life of every creature. The tiger in the zoo paints out a comparison between the tiger, which is captivated in a cage, and the tiger in the forest. Leslie Norris, with this masterpiece, has tried to reach out to humans to make them understand that every life on this planet is as important as humans, and that freedom is the soul of every creature who is sharing this land with us. Now I'll speak in Hindi, of course, to make you understand better. I know that you can understand English, but I think both the languages will do. I'll read the first stanza. He stalks in his vivid stripes, the few steps in his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. The poet is using he तो persons के लिए यूज़ होता है ना, but हम यहाँ पर लेस्ली नॉरिस ने ही क्यों यूज़ किया है? वो बताना चाहती है कि कोई भी क्रीचर, मैंने आपको बोला था डस्ट ऑफ स्नो में भी, कि कोई भी क्रीचर जो इस यहाँ पर है, अर्थ की अम्ब्रेला की, अर्थ के शेड के नीचे है, इस नेचर का पार्ट एंड पार्सल है, वो अलग नहीं है. नेचर कभी भी किसी को ना डिफ्रेंशिएट नहीं करती. यहाँ पे पोइट भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे. वो बताना चाह रहे कि जैसे हमारे लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही टाइगर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ही यूज़ कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, टाइग्रेस होती तो शी यूज़ कर लेता, ऐसी कोई बात नहीं है. अब वो बता क्या रहे कि जो टाइगर है वो स्टॉक कर रहा है. स्टॉक कर रहा है का मतलब होता है वॉक कर रहा है ना. वो वॉक कर रहा है इन हिज विविड स्ट्राइप्स. आपको पता है टाइगर की येलो बॉडी होती है, ब्राइट येलो बॉडी होती है, और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है. विविड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बहुत अच्छे से लग रहा है. मतलब बाहर से तो जो टाइगर दिखाई दे रहा है ना, असली टाइगर दिखाई दे रहा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है. उसकी बॉडी जो है वो शाइनी है, येलो कलर की, येलो कलर का सरफेस है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है ना. पर वो यहाँ पर सिर्फ फ्यू स्टेप्स ही चल पा रहा है क्योंकि वो केज्ड है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. आप समझ सकते हो कि कितना उसको बुरा लग रहा होगा. एक टाइगर जो कन्फाइंड है केज में, जो फ्यू स्टेप्स ही चल पा रहा है, वो उसकी कितनी मिजरी, उसकी जैसे होता है ना कि कैसे बेचारे को बाहर जाने को नहीं मिल रहा. आपको अगर कैद कर ले तो कैसा लगेगा. टाइगर एक फेरोशियस एनिमल है, एक वाइल्ड और फेयरलेस एनिमल है, एक एक्सुबरेंट एनिमल है जिसकी ब्राइट येलो कलर्ड स्किन है. सरफेस पे तो जैसे मैंने बोला ऑन दी मीन्स आपको अपेरेंस तो सेम लग रही है, लेकिन उसके फीचर्स भी सेम है, बिल्ड और बॉडी भी सेम है, लार्ज हेड है, फैंग्स हैं, पॉज है, लेकिन वो क्वाइट है. वो इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि वो हेल्पलेस फील कर रहा है. क्या आप वो पेन फील कर सकते हो? मैंने पूछा था आपसे कि जब मतलब आप ये आपको विजुलाइज करने पे मजबूर कर रही है लेस्ली नॉरिस कि कैसे वो वॉक कर रहा है छोटे से पिंजरे में ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या है? मतलब उसके जो पैड्स है, एक तो टाइगर फेरोशियस है, और वेलवेट क्वाइट मतलब वेलवेट सॉफ्ट होता है. मतलब इतना ज़्यादा शांत है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके सामने टाइगर है. इतना ज़्यादा शांत है. ये लाइन बता रही है कि कितना वो शांत है, कितना क्वाइट है. उसके पैड्स ऐसे हैं कि पता भी नहीं चल रहा कि वहाँ पे कोई कदम भी रख रहा है. इन हिज क्वाइट रेज. अब क्वाइट रेज ऑक्सीमोरॉन है, ये एक पोएटिक डिवाइस है. मतलब क्वाइट शांत, गुस्सा, रेज मतलब गुस्सा. ये क्या होता है? मैंने बताया कि टाइगर जो है वो एक फेरोशियस एनिमल है, लेकिन वो जो उसकी रियल पर्सनालिटी है ना, जो उसका रियल, जो उसका एक ऑरा है, वो अंदर ही अंदर है. वो अंदर ही अंदर है, वो बाहर दिखाई नहीं पा रहा है. वो गुस्सा, वो फेरोशियसनेस, वो एक्सूबरेंस वो दिखा नहीं पा रहा है, वो अंदर ही है. क्योंकि ना आपने सिर्फ उसकी बॉडी को कैप्चर नहीं कर रहे, आपने उसकी सोल को कैप्चर कर लिया. अगर हम किसी को केज करते हैं ना, हम सिर्फ उसकी बॉडी को केज नहीं करते हैं, हम उसकी पूरी आइडेंटिटी छीन लेते हैं उससे. चाहे वो इंसान हो,
और चाहे वो कोई भी क्रीचर हो, हर किसी की एक आइडेंटिटी है, हर किसी की एक फ्रीडम है। हाँ, फ्रीडम सबका राइट है, सबका राइट है। तो पोइट हमें ना एक इमोशन इवोक करवा रहा है, हमारे अंदर से एक इमोशन लाने की कोशिश कर रहा है और हमें विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि देखो कितना फियरलेस क्रिएचर पिन ड्रॉप साइलेंस करके चल रहा है, जैसे कि वो है ही नहीं है, उसकी प्रेजेंस ही फील नहीं हो रही है। एंड कैसे वो अपनी इननेट नेचर, अपनी अंदर वाली नेचर को किस तरह से दबाए रखे हुए है, क्वाइट रेज। उसकी ट्रू नेचर है कि वो तो बाहर जाके किसी को मतलब शिकार कर रहा होगा, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो वहाँ अगर वो वाइल्ड में होता, अब ये बता रहे, हमें कंपैरिजन कर रहे कि तुमने तो उसको कैद करके रख दिया जू में, लेकिन अगर वो बाहर होता तो कैसा होता, अब ये समझो कि कितना ज़्यादा वाइल्ड होता वो। तो वो क्या कर रहा होता, लर्किंग मतलब वो हाइड कर रहा होता इन शेडो। शेडो मतलब कहीं लंबी लंबी ग्रास के बीच में छुपा होता, ठीक है। स्लाइडिंग, और स्लाइड कर रहा होता, धीरे 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 आगे मूव कर रहा होता, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ जा रहा होता, वो जा रहा होता किसी वाटर बॉडी, मतलब पानी जहाँ पर होता है, वहाँ रिवर में या कोई भी वाटर बॉडी हो वहाँ पे जा रहा होता, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे पानी पीने कौन आएगा, डियर आएगा। प्लम्प का मतलब मोटा ताज़ा, मतलब हेल्दी, है ना, उसका शिकार करने के लिए वो वहाँ जा रहा होता। ओके, तो यहाँ पे हमें ये बता रहे कि वो जो क्रीचर है वो फ्री, वो भी उसको भी फ्रीडम चाहिए। आपको पता है कि टाइगर्स जो हैं वो प्रेडेटर्स हैं, एपेक्स टॉप क्लास के प्रेडेटर्स हैं, जिनके शार्प टीथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग जॉज होती है, क्विक बॉडीज होती है ना। अभी आपको दोनों तरह का कंपैरिजन बता दिया कि वो केज में है तो कैसा है, और जब वो बाहर है तो वो क्या कर रहा है। तो वो बाहर वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है कि वो कितना एक्टिव है, उसकी विट दिखा रहा है, उसकी शार्पनेस ऑफ माइंड दिखा रहा है ना। तो एक कंप्लीट कंट्रास्ट है जो ये बता रहे कि टाइगर इज मेंट टू बी फ्री एंड नॉट टू बी केप्ट इन अ केज। और लेस्ली नॉरिस ने डिस्क्राइब किया कि अगर टाइगर जंगल में होता तो इट वुड हैव बीन एक्टिव, अपना दिमाग यूज करके हंट कर रहा होता प्रे को, चुपचाप स्लाइड कर रहा होता, छुपा होता लॉन्ग ग्रास में और जा रहा होता उसका शिकार करने, डियर का। तो ये उसकी ट्रू नेचर है। टाइगर यही करता है, उसके हैबिटेट में जहाँ वो रहता है वो यही करता है, वो वाइल्ड है, अपने जोन में वो अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। यहाँ पे वो कैप्टिव है, केज्ड है, आपने उसकी सोल को ही कैप्चर कर लिया, तो अब वो करे क्या। आगे चलते हैं। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अगर वो बाहर होता ना, तो ये देखो कितना शार्प कॉन्ट्रास्ट है। टाइगर टाइगर क्या करता, टाइगर सिर्फ शिकार ही नहीं करता, वो जाता पूरे जंगल में घूमता, रोम करता फ्रीली। वो तो फियरलेस है, कहीं भी जाएगा, वो किसी से डरेगा नहीं, और वो तो एज पे भी जाएगा, मूविंग टू द एज ऑफ द जंगल, वहां पे जाके वो रोर करेगा, ठीक है। स्नार्लिंग मतलब रोर करेगा, स्नार्लिंग होता है साउंड मेड बाय टाइगर। तो इस तरह से वो रोर करके, और जो जंगल की एज पे जो विलेजेस रहते होंगे उनके पास भी जाएगा फेयरलेसली होके, और वहां जाके उनको अपने बेयर वाइट फैंग्स मतलब शार्प टीथ दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा, और उनको वहां जाके बताएगा कि भाई मैं टाइगर हूँ। इट वुड मेक इट्स ही वुड मेक इट्स हिज प्रेजेंट फेल्ट, आई एम रियली सॉरी आई सेड इट, ही वुड मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट, वो अपनी प्रेजेंस को फील कराएगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो कॉन्क्रीट सेल में, यहाँ पे कॉन्क्रीट सेल क्यों यूज किया गया है, कॉन्क्रीट सेल का मतलब है कि वो हेल्पलेस है, वो ना ब्रेक फ्री नहीं हो सकता यहाँ से, मतलब वो इतना सॉलिड बना हुआ है। कॉन्क्रीट होता है सीमेंट से बना हुआ पिंजरा, तो ऐसा पिंजरा जहाँ से उसका बाहर निकलना मुश्किल है, वो नहीं निकल सकता वहाँ से, ठीक है। वो कोई एफर्ट्स भी नहीं कर रहा है ब्रेक फ्री होने के लिए, वो बस वो फील ही नहीं कर, मतलब ही इज एक्चुअली जोन्ड आउट। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिहाइंड बार्स है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है। हम जैसे कि बताया कि अगर वो बाहर होता, जंगल में होता, तो वो कैसे बाहर जाके पूरे जंगल में घूमता, शिकार करता, इवन विलेजेस को जाके एज पे डराता। लेकिन यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अंदर ही रह गई है, बिहाइंड बार्स, मतलब उसको पता है कि मैं केज्ड हूँ, मैं स्लेव्ड हूँ। अब यहाँ पे वो सिर्फ उतना ही चल पा रहा है जितना उसके केज का एरिया है, एंड इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। अब ये भी कंट्रास्ट है कि अगर वो बाहर होता तो बाहर जाके एज पे जाके डरा रहा होता, और यहाँ पे ह्यूमन उसके बस कुछ इंचेस अवे खड़ा है लेकिन वो उन्हें देख ही नहीं रहा, है ना। तो मतलब वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, उसको
उसको वो वैसे बस एक लगा लो कि वो जस्ट सिर्फ एक बॉडी है, सोल तो है ही नहीं है वहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर लिखा है he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. 2 बार brilliant यूज़ किया गया, क्यों किया गया, I'll just let you know. अब लास्ट वॉइस जो उसको सुनाई देती है, रात को सब लोग अपने घर चले जाते हैं, जू का बस एंटरटेनमेंट ले लो के पिक्चर्स क्लिक करके सब अपने घर चले गए, पर देखा नहीं कि उस क्रीचर कितना मिजरेबल फील कर रहा है। उसको जो लास्ट वॉइस भी सुनती है ना, वो पेट्रोलिंग कार्स की है। पेट्रोलिंग कार्स आपको पता है वो व्हीकल होते हैं जो सर्वे करने, मतलब जो इंस्पेक्ट करते हैं एरिया को, और जो देखते हैं कि हाँ कोई कैदी बाहर ना निकल जाए, है ना। तो पेट्रोलिंग कार्स भी उसे याद दिला रही है कि वो एक स्लेव है, उसको बॉन्डेज में देखा, मतलब बता रही है, और बता रही है कि टाइगर को कोई इंस्लेव्ड है और कोई वे आउट नहीं है डीप इनसाइड। लेकिन डीप इनसाइड उस क्रीचर के ना एक दिल धड़कता है जिसमें फ्रीडम की एक डिज़ायर है, क्योंकि जब वो बाउंडलेस स्काई की तरफ देखता है और उन स्टार्स की तरफ देखता है जो ओपन स्काई में चमक रहे हैं, है ना। चमक कब आती है? चमक तभी आती है ना जब आप खुल के ज़िंदगी जीते हो, व्हेन यू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, है ना। स्टार्स क्यों चमकते हैं? बिल्कुल ओपन स्काई में है। आप कब खुश होते हो? जब आप या तो अपना फेवरेट खाना खाते हो, आपको आज़ादी मिल जाती है कि हाँ जाओ आज मूवी देख लो, या फिर आपको कुछ भी करने की आज़ादी मिलती है कि हाँ यू कैन वेयर दिस ड्रेस, यू कैन गो आउटसाइड एंड हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई कह दे कि नो यू कैन गो आउटसाइड, यू जस्ट हैव टू स्टे इन द हाउस, आपको कैसा लगेगा? आप भी वेदर फील करोगे, है ना, मुरझा जाओगे, है ना। तो यहाँ पर उसको भी वही फील हो रहा है, वो डिज़ायर करता है फ्रीडम के लिए, उसको आइडेंटिटी वापस चाहिए, खुद के लिए फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू लिव लाइफ विदाउट एनी बाउंड्रीज। इसीलिए वो बाउंडलेस स्काई की तरफ देखता है और चमकते हुए सितारों की रोशनी को देखता है कि मैं भी अंदर से इतना ही एजाइल और इतना ही ब्राइट हूँ और इतना ही हाई स्पिरिटेड हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा। लेकिन वो फिर भी आसमान को देख के बस वो एक डिज़ायर रखता है कि काश एक दिन मैं भी ऐसे ही खुला घूम सकूँ अपने जंगल में और अपनी ज़िंदगी वापस जी सकूँ। इन कंक्लूजन आई ब्रिलियंट इसीलिए क्या गया। अब ब्रिलियंट आइज मतलब चमक है आइज में, एक ड्रीम है, एक ख्वाब है जो चमक रहा है, और ये कह रहा है कि मैं उन स्टार्स की तरह चमकना चाहता हूँ, मतलब मैं उन स्टार्स की तरह खुला घूमना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। यहाँ पर ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, जो हमें समझना पड़ेगा कि हर क्रीचर को राइट है टू फ्रीडम एंड टू लिव विद हिज हार्ट एंड सोल। अब हम जब कैप्टिवेट कर लेते हैं ना किसी भी को, वी नॉट ओनली स्नैच देयर फ्रीडम बट ऑल्सो देयर सोल्स। सो द पोइट यहाँ पे विविड इमेजरी मतलब आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा है, आपको इवोक कर रहा है इमोशंस को, और पर्सोनिफाई किया है उसने टाइगर को, मतलब ही बोला, मैंने आपको बताया था क्यों, ताकि हम समझ सके कि टाइगर भी जान है, हम में भी जान है, और हम लोग एक ही हैं, एक ही अर्थ में रहते हैं, एक ही अर्थ शेयर करते हैं, तो हम किसी की फ्रीडम छीन क्यों रहे हैं। और हम हाईलाइट कर रहे हैं वो यहाँ पर लेस्ली नॉरिस क्रूअलिटी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन जूस फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। हम सिर्फ वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करके अपने इंस्टा पर डालने के लिए वो करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं रहे कि वो एक क्रीचर कैसा फील कर रहा है, वो छोटे से केज में कैसे, वो एक ऐसा क्रीचर, एक ऐसा प्राणी जो बाहर होता तो आपको बता देता कि है क्या वो, है ना। टाइगर का आप सामना भी नहीं कर पाते, पर आप उसे केज करके चल रहे हो, इससे आप अपनी वीकनेस दिखा रहे हो कि आप वीक हो। देखो जो इकोसिस्टम है ना, वो तो हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर हम लोगों को केज कर दिया जाएगा तो हमको कैसा फील होएगा। जैसे पैंडेमिक के टाइम में हम लोग एक तरह से केज थे, बीमारी बाहर थी, और आई थिंक उस टाइम एनिमल्स सांस ले पा रहे थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम किसी की फ्रीडम छीनने का हक नहीं रखते हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबको इक्वल ट्रीट किया है और इक्वल ही हमें यहाँ पर भेजा है कुछ एक अपना रोल परफॉर्म करने के लिए। वी आर सपोज टू बी द केयर टेकर्स ऑफ द अर्थ, बट बेसिकली वी आर द डिस्ट्रॉयर्स, राइट। सो मेक श्योर दैट वी आर नॉट गोइंग टू केज एनी क्रीचर, वी आर गोइंग टू गिव इट फ्रीडम। और अगर फ्रीडम देंगे तो फिर डेफिनेटली हम एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे और नेचर भी हम पे खुश होएगी एंड इट विल ब्लेस अस, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है टाइगर इन द वाइल्ड और टाइगर इन द जू में, ठीक है। टाइगर इन द जू हेल्पलेस फील करता है, टाइगर इन द जू इज रिप्ड ऑफ हिज सोल, इज रिप्ड ऑफ हिज आइडेंटिटी, वो फ्यू स्टेप्स ही चल पाता है
अपने केज में, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है। और वहाँ पे क्वाइट रेज की बात की गई है कि मतलब उसकी जो फेरोसिटी है, जो उसकी आइडेंटिटी है, ट्रू आइडेंटिटी, वो अंदर ही लॉक्ड है, ठीक है। और अगर वो बाहर होता, फिर एक कंपैरिजन दिखाते कि अगर वो बाहर होता तो वो शिकार कर रहा होता, पूरा अपना विट यूज़ करके, दिमाग यूज़ करके, है ना, स्मार्टनेस यूज़ करके। और अभी वो कंक्रीट सेल में बंद है, हेल्पलेस है, यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बंधी हुई है, लेकिन और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। लेकिन अगर वो बाहर होता ना, तो वो जाके तुम्हारे घर पे आके बताता कि वो है कौन, मैं हूँ कौन। वो पुष्पा से भी ज़्यादा फिरोशियस है, वो झुकेगा नहीं, ठीक है। अगर बाहर आ गया वो झुकेगा नहीं, वो खा जाएगा, सीधा उठा लेगा। तो लास्ट वॉइस भी तुम फिर उसको पेट्रोलिंग कार्स की सुनाई देते है और बताते हो कि हाँ भाई तुम तो केज्ड हो, हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे यहाँ से। किसी की फ्रीडम मत छीनो, हर किसी की फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है स्वीट, वो फ्रीडम ही होती है। सो बाय दिस आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई थिंक ये पोएम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ये है भी और इससे एक मैसेज भी मिलता है ना। अनदर थिंग इज, एज ए सेड, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो आपका वही बनता है कि थीम तो वही है कि फ्रीडम सबका राइट है और हमें किसी को हक नहीं है यहाँ पे रखने का। और जब आपको ये क्वेश्चन बनाना होता है तो आपको बीच में एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी लेना, पूरा पोएम का देना होता है, और कुछ खुद का एग्जाम्पल दोगे तो कोई इशू नहीं है, और लास्ट में कंक्लूड कर दो। और जब हम कंपैरिजन करेंगे टाइगर इन द जू और टाइगर इन द वाइल्ड का, तो हम बताएंगे कि वो कैसा, टाइगर इन द जू में कैसा है और टाइगर इन द बाहर कैसा है। स्टार्ट करेंगे कोड से, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ऐसा कोड आप बना सकते हो। फ्रीडम एंड कैप्टिविटी आर टू एंड्स ऑफ द पोल, वन गिव्स लाइफ, द अदर टेक्स अपार्ट सोल, ठीक है। तो इसका थीम यही है कि फ्रीडम जो है वो रोल, ये रोल ऑफ फ्रीडम को सिग्निफाई करती है कि फ्रीडम सिर्फ एक राइट नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी, आपकी सोल है और आपका दिल है। तो आपका दिल अगर आप ठीक से रखना चाहते हो तो आप दूसरे के दिल का भी ख्याल रखो। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल कैच यू लेटर। एंड I think maybe like 2 poems are left right now. Let me just check and I'll just let you know how many poems are left. I will be talking about the trees, fog, tale of custard dragon, and Annie Gregory. So 4 poems are left, and then I'll start with the chapters. Okay, all right. So stay with me in case you want to learn and shine and grow. And if you like my videos, then you can subscribe my channel, and that's how you will get to know like what I'm updating. So keep an ear to the ground, take care of yourself, don't trouble your parents, don't trouble yourself. I'm there with you, I'm your communication coach, and make sure that you are going to learn and you are going to gain a lot of knowledge and you are going to be the best version of yourself. Love you all, take care of yourself, bye bye, see ya.